10th क्लास मैथ्स में आज मैं आपको चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में समझा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी माउंटेन की हाइट को फाइंड करना है, किसी बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, किसी रिवर की विड्थ फाइंड करनी है या किसी ट्री की हाइट को फाइंड करना है। तो इन सब की हाइट निकालने के लिए किस प्रकार से आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं, हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है। उस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हम उस बिल्डिंग के टॉप पार्ट्स का एंगल निकालते हैं जो हमारी आंख के सामने आता है। फिर हम देखते हैं कि उस ऑब्जेक्ट की, मतलब चाहे वो माउंटेन हो, चाहे आपका बिल्डिंग हो, ट्री हो, उसके बेस से हम कितनी डिस्टेंस से इस एंगल को मेजर करते हैं। उसके बाद इस डिस्टेंस को लेकर के, मानी उसके बेस से जहां से हम देख रहे हैं और जो एंगल हमने मेजर किया, उसके आधार पर हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके बिल्डिंग की हाइट, ट्री की हाइट, रिवर की विड्थ को फाइंड करते हैं। तो ओके, और इसके लिए हमें कुछ टर्म याद रखने होंगे। तो सबसे पहला टर्म क्या है, देखिए सबसे पहले है आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हुआ, ये मैं आपको समझाने जा रहा हूं, उसको समझना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, और ये इसके बेस से एक लाइन जा रही है। इस बिल्डिंग की ये विंडो है और इस विंडो पर एक बच्चा ए बैठा हुआ है और यहां पे मैं हूं। ये ए भी आपकी बिल्डिंग होगी, ये सी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। यहां से मैं इस बच्चे को देख रहा हूं जो बिल्डिंग की विंडो में बैठा हुआ है, ए पॉइंट पे। तो इस बच्चे को देखने के लिए मेरी आंख से एक लाइन जाएगी, बच्चे को देखने के लिए मेरी आंख क्यों करके देखेगी, एक लाइन जाएगी जिसको हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, ठीक है। ये लाइन मेरी आंख से इस बच्चे की तरफ जा रही है, उसको लाइन ऑफ साइट कहेंगे। और ये बेस से जाने वाली एक लाइन है बीसी, जो इस बिल्डिंग से 90 डिग्री का एंगल बना रही है, इसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके, ठीक है। तो मेरी आंख की जो ये लाइन है, लाइन ऑफ साइट है, इस बच्चे को देखने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन से जो एंगल बना रही है वो थीटा है। थीटा का मतलब वो 30, 40, 45, 60, 80, 90 कुछ भी हो सकता है। 90 तो नहीं हो सकता है, 90 से लेस होगा। 30, 45, 60, 70, 80, ओके। तो जो ये एंगल मेरी साइड लाइन से और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच बन रहा है, थीटा है। इस ऊंचाई पे स्थित बच्चे को देखने के लिए इस एंगल को कहते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब किसी ऊंचे स्थान पे स्थित ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमारी आंख जितने डिग्री का एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन से बनाती है उसको कहा जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अब देखिए दूसरा सेकंड टर्म है इसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हुआ, इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं आपके पास।
ये देखिए, ये आपकी एक बिल्डिंग है इसी प्रकार से, ठीक है, ए और बी, ये एक बिल्डिंग है, ये इसके बीच से एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी और यहां पे इस पॉइंट सी पे मैं बैठा, ठीक है, और इसके पॉइंट पे कोई बंदा बैठा है नहीं, ये मेरे को देख रहा है, इस पॉइंट से ये बंदर मेरे को देख रहा है, तो इस बंदर की आंख से एक लाइन ऑफ सी को मिला देंगे, इसको लाइन ऑफ साइड कहेंगे, इसको कहेंगे साइड लाइन, क्या लाइन ऑफ साइड, क्या कहेंगे इसको, लाइन ऑफ साइड, लाइन ऑफ साइड कहेंगे, ठीक है। एक मिनट, इसको मैं यहां पे लिख सकता हूं, ये हो जाएगी लाइन ऑफ साइड। मानिए बंदर की आंख मेरे को देखने के लिए जो लाइन बना रही है उसको लाइन ऑफ साइड कहते हैं, और इस बंदर की लाइन आंख से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, इसको कहेंगे आप हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि इसको हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये बंदर मेरे को देखने के लिए मैं सी पॉइंट को जितना एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बना है उसको हम फाई से डिनोट करते हैं, और इस एंगल को ही हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसको या एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, समझ गए। अब देखो, और मैं भी देख रहा हूं बंदर को यहाँ एक पॉइंट, तो मेरे लिए ये जो है क्या हो जाएगी, ये लाइन ऑफ साइड हो जाएगी, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन का काम करेगी, और मेरी आंख इस बंदर को देखने के लिए जो एंगल बना रही है वो क्या है, ठीक है, और इसको मैं क्या करूंगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, ओके। तो ऊंचे स्थान पे किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आंख हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनाती है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन, और नीचे डाउन स्थान पे स्थित किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आंख जितने डिग्री का एंगल बनाती है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ उसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, और एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा एंगल ऑफ डिप्रेशन के इक्वल होता है, मतलब थीटा इक्वल टू फाई। हम ये लिख सकते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब ये हमेशा आपका जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन के बराबर होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन के बराबर होता है। सपोज ये दिखाई दे रहा है, मैं यहां लिख देता हूं, ये देखिए मैंने क्या कहा कि जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑलवेज इक्वल एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन is always equal to angle of depression, ये हमेशा एंगल ऑफ डिप्रेशन के बराबर होता है, ये आपने ध्यान देना है। अब मैं अगली चीज जो आपको समझाने जा रहा हूं वो है कि एंगल ऑफ एलिवेशन कब बढ़ता है और कब घटता है, मतलब कब इसकी वैल्यू बढ़ती है, कब इसकी वैल्यू घटती है, ये दो चीजें ये ध्यान देनी आपने। देखिए ये हमारे पास
एक बिल्डिंग है, ठीक है, और ये बिल्डिंग के टॉप पार्ट पे फ्लैग है, तो ये ए भी फ्लैग है, बी सी बिल्डिंग है, ठीक है। ये पॉइंट आपका डी है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहां से मैं इस फ्लैग का बॉटम पार्ट को देख रहा हूं, ठीक है, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है। इसके बाद मैं इसके टॉप पार्ट को देख रहा हूं, ठीक है। तो एक मिनट, एक ही पॉइंट से जब मैं इसके बॉटम को देख रहा हूं, कम हाइट वाले पॉइंट को देख रहा हूं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 बनेगा, और जब टॉप पार्ट को देखूंगा कि ये एंगल इससे ग्रेटर बनेगा, ये आपका 45 है। मतलब एक ही पॉइंट से जब हम दो अलग अलग पॉइंट्स को देखते हैं, दो अलग अलग पॉइंट्स को देखते हैं, तो जिस पॉइंट की हाइट ज्यादा होती है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा होता है, और जिस पॉइंट की हाइट ग्राउंड लेवल से कम होती है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कम होता है। मैं यहां पे खड़ा होके, ठीक है, क्यों ऐसा क्यों होता है? क्यों जो पॉइंट ज्यादा हाई पे होगा उसको देखने के लिए मेरी आंख को ज्यादा ऊपर उठना पड़ेगा, मेरे को अपनी आंख ज्यादा उठानी पड़ेगी हॉरिजॉन्टल लाइन से, इसलिए एंगल ऑफ एलिवेशन जो ऑब्जेक्ट ज्यादा हाइट पे होता है उसके लिए ज्यादा होता है, और जो ऑब्जेक्ट मतलब डाउन पोजीशन होता है उसके लिए कम होता है, एक ही पॉइंट से देखने के बाद। एक चीज तो आपने ये नोट करनी है। दूसरी चीज आपने ये नोट करनी है कि सपोज ये हमारे पास पोल है AB, ठीक है, और मैं इस पॉइंट C से इस पोल के टॉप को देख रहा हूं, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। इसके बाद मैं इस पोल की तरफ जाता हूं तो ये बढ़ के जो है 45 डिग्री हो जाएगा। फिर मैं और इसके नजदीक जाता हूं ई पॉइंट पे, तो ये 6 डिग्री हो जाएगा। मतलब ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन पॉइंट हमारा C है, और इससे हम ये पॉइंट को देखें तो एलिवेशन 30 बन रहा है। फिर हम आगे जाते हैं पोल के नजदीक डी पॉइंट पे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 मानी बढ़ रहा है। फिर हम ई पे जाते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 6 डिग्री हो जाता है, ये और बढ़ जाता है। जब हम किसी एक पॉइंट को ऑब्जर्व करते हैं, एक ही पॉइंट को देख रहे हैं, लेकिन उसको ऑब्जर्व करने के लिए हम एक लाइन पे अलग अलग पॉइंट्स को लेते हैं, तो जो पॉइंट्स उस ऑब्जेक्ट के नजदीक होगा, सबसे नजदीक, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन, उससे एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा बड़ा बनेगा, और जो पॉइंट दूर होगा उससे एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो मैं यहां से सपोज कमरे की जो कॉर्नर को देख रहा हूं, यहां से मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, मैं दूर हूं तो सपोज ये 30 डिग्री। अब मैं आगे और आगे जाता हूं, फिर देखता हूं, तो आगे जाने के लिए मेरे को कमरे का जो कॉर्नर है उसको देखने के लिए अपनी आंख को और उठाना पड़ेगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाएगा। फिर मैं और आगे जाता हूं तो उस कॉर्नर को देखने के लिए मेरे को आंख और उठानी पड़ेगी, तो इसका मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन और बढ़ जाएगा। सपोज किसी पोल को अगर मैं ज्यादा दूर से देखता हूं तो एंगल ऑफ एलिवेशन छोटा होता है, जैसे जैसे उसके नजदीक जाऊंगा एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता जाएगा, क्योंकि मेरी आंख को उस पोल के टॉप पार्ट को देखने के लिए जो एंगल बनाना पड़ेगा वो बड़ा बनाना पड़ेगा, मेरे को आंख ज्यादा ऊपर उठानी पड़ेगी। ओके, इसके बाद एक्सरसाइज 9.1